सो हाय एवरीवन, आई एम शाहीन हनीफ और हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी एंड थॉट्स एंड नेक्स्ट सेक्शन। साथ ही में आज की रीडिंग के अंदर हम देखेंगे आपके पार्टनर, यानी अलग तरीके से देखेंगे, क्रश भी है और साथ में वन साइडर लव है एंड साथ ही में आप डिवोर्सी हो तब भी हम उनकी एनर्जी देख लेंगे। ठीक है, ये लड़का लड़की दोनों के लिए है। मैं लड़की हूँ तो बोलने में थोड़ी सी आसानी हो, इसलिए अपने हिसाब से मैं बात करूँगी, तो आप अपने हिसाब से आप रीडिंग को मैच करिएगा। ओके, और मैच होती है तो ठीक है, वरना इस रीडिंग को स्किप कर दीजिए। साथ ही में आज मैं इस रीडिंग के अंदर एंजल्स गाइडेंस भी देने वाली हूँ, और वो भी स्टूडेंट के लिए भी और बिजनेस और वर्क के लिए भी। यहाँ पे आपके नेम के लेटर अभी यहाँ पे शो हो रहे हैं, वो आपके पार्टनर के नेम के फर्स्ट लेटर है। ठीक है, जो आप बिजनेस के हिसाब से देख रहे हो या स्टूडेंट के हिसाब से देख रहे हो गाइडेंस, तो यहाँ पे आपके नेम के आपके है। ठीक है, आपके नेम के फर्स्ट लेटर एंड बर्थ डेट यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, और आपकी एनर्जी मैच होती है तो आप इस रीडिंग को देखिए, वरना स्किप कर दीजिए। स्किप करने से पहले मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, माय टैरो स्टिक। ओके, सो हम रीडिंग आपका स्टार्ट करते हैं। सो ओके गाइज, हम आपका रीडिंग स्टार्ट करते हो, देखते हैं पहले आपकी एनर्जी क्या है। ठीक है, ओके, सो देखो, लव रिलेशनशिप की मैं बात करती हूँ तो वन साइडेड टाइप के लव है। ठीक है, अभी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हो या फिर वन साइडिंग क्रश में भी है, तब भी आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये देखती हूँ तो आप ही उलझ रहे हो इस रिश्ते में, इनकी तरफ से कुछ नहीं है। ये एकदम बिंदास मस्त मलंग है। शायद इनकी अभी डीपी में भी देखो तो ऐसा समझो कि इतने खुश नजर आएंगे कि आपको लगेगा ये बंदे के लिए मैं रो रहा हूँ, रो रही हूँ, और इस बंदे को कोई फर्क ही नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है। आई एम अ फूल, इस टाइप की एनर्जी। ओके, तो ब्लेसिंग मिल रही है, एंजल्स नंबर्स दिख रहे होंगे। एंजल्स आपको पहले से यहाँ अभी की ज़िंदगी में देखती हूँ तो कुछ अलग है। पहले वाली ज़िंदगी को मैं अभी के साथ कनेक्ट करती हूँ तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ठीक है, पहले की ज़िंदगी और अभी की ज़िंदगी में हम इसको कनेक्ट कर ही नहीं सकते। पहले आप शायद मस्त मलंग हो सकते हो, लेकिन अभी आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव के साथ साथ आप अपनी ग्रो लाइफ में जा रहे हो। अभी मैं स्टूडेंट की बात करती हूँ तो देखो, फ्रीडम बहुत है। एक तो आप हो मस्त मलंग वाले लड़का या लड़की, जो भी अपने हिसाब से देख लो, बंदे समझ लो या बंदी समझ लो, मस्त मलंग वाली एनर्जी है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब आपके सामने एग्ज़ाम का पीरियड आता है ना, तब वो ऐसा लगता है कि कोई एक होप हो जाए और मुझे कुछ चीज़ें मिल जाए। अब ये मस्त मलंग के साथ साथ आप अपनी ज़िंदगी में आगे ही बढ़ना चाहते हो, आपको एक साथ में सारी चीज़ें चाहिए। अभी मैं आपकी जगह पे होती तो मैं भी यही करती, मुझे तो सब कुछ चाहिए, लेकिन हम तो इंसान है, एक ही चीज़ मिलती है, यूनिवर्स बड़ा गेम खेलते हैं हमारे साथ। ठीक है, और नॉर्मली बोलो तो एक्चुअली जो चीज़ें देखो, आप क्लासेस वगैरह में भी जाते होंगे ना, या ट्यूशन क्लास, मतलब एग्जांपल देती हूँ, ट्यूशन क्लास या ऑनलाइन, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं जो स्टडी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये कुछ पूछने वाले नहीं है, कुछ और डिफरेंस, आपका दिल कुछ घबरा रहा है इस टाइप का कि मैंने जो स्टडी किया है वो पूछने वाले ही नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि मैं ये चीज़ें कर पाऊँगा। क्या मैं सही राह पे हूँ? क्या मैं ये चीज़ें सही में कर रहा हूँ या कर रही हूँ? क्या मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए? क्या मेरा करियर दांव पे तो नहीं लगा रहा? क्या मैं पैसे वेस्ट तो नहीं कर दूँगा या कर दूँगी? इस टाइप की एनर्जी। एक्चुअली आप पीजी में रहते हो तो पीजी में भी इतना अच्छे लोग आपके साथ नहीं रहते, बहुत थोड़े से ज़्यादा ही एक्चुअली आसपास बोलते ना, जब वहाँ पे स्टार्टिंग शुरुआत में ही आप लोगों का, उन लोगों का बोलते ना, कुछ लोगों को बहुत जेलसी होती है और ऐसे फेस फुला के बैठ जाते, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। हमेशा हमें एक मम्मी की जैसे नेचर तो कहीं नहीं मिलता, घर जैसा सुकून तो कहीं नहीं मिलता, बट एक पीजी होता है जहाँ पे हम लोग सुकून से रह सकते हैं। ठीक है, और एक होता है जहाँ पे जेलसी, तू में इस टाइप की, आपके वहाँ पे ना थोड़ा ऐसा है। ठीक है, जिसकी वजह से आप सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसी की वजह से डिस्टर्ब हो। ठीक है, आपके आसपास का माहौल अच्छा नहीं। अभी वर्क प्लेस की बात करती हूँ। ओके, सो जब तक देखो, अभी तो फिलहाल आप ऐसे समझो कि धीरे धीरे पेमेंट आ रहा है, पहले से तो बेटर है। ठीक है, वर्क प्लेस की बात करूँ तब भी आप धीरे धीरे बेबी स्टेप ले रहे थे। आज से मैं 1 महीने के, अभी से लेके 15-20 दिन के पहले की मैं बात करूँगी तो शायद आपके पास पैसा भी नहीं हो सकता,
आपकी स्टॉक भी नहीं हो सकता है आपके बिजनेस के अंदर। आप जो भी है, आपको पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा उधारी के लिए आपको टेंशन हो रहा था कि आपके साथ क्या हो रहा है। और रही बात वर्क प्लेस की बात करूँ तो आप किसी की तरफ बड़ा दिलो शिद्दत से अट्रैक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे से आपको कुछ मिला नहीं, जस्ट होप ही है अभी भी। ठीक है, अभी ये नॉर्मली लव रिलेशनशिप की बात करी, बट मैं आपको नॉर्मली वर्क प्लेस की बात करूँ तो आप ऐसे समझ लो कि आपके पास बहुत ज़्यादा ओवर टाइमिंग करवाते हैं, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आता, आप थक चुके हो ये सब चीज़ों से। ठीक है, तो यहाँ पे ओवर टाइमिंग ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है। आप समझो जो काम के लिए हायर करे गए हैं इससे ज़्यादा ही वर्क है। वैसे तो हर जॉब में होता है, बट कुछ चीज़ों के अंदर किसी के साथ ज़्यादा ही होता है। तो आप उस पर्सनालिटी से और उस प्लेस से आप कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, और बिजनेस की बात करती हूँ तो आपके पास एक नया कॉन्सेप्ट है, नई आइडिया है, बट आपको उसमें डर लग रहा है। आपके पास पैसों का जो फ्लो होना चाहिए, इनकम होनी चाहिए जितना, इतना आपके पास है नहीं, आपको लोन लेना पड़ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि लोन ले तो लेते हो लेकिन उसमें फंस भी जाते हो। और लोगों की तरफ एक्चुअली क्या है, जब आपका स्टार्टिंग अच्छा फेज था तो आपने क्या किया, बहुत लोगों की तरफ आप मतलब बोलते हैं समाज के अंदर एक ऐसा नाम बना दिया होगा आपने कि मैं बहुत ही ज़्यादा रिच हूँ। अभी जब आपके पास प्रॉब्लम आई है तो लोग आपको वही एक्सपेक्टेशन से देखना चाहते हैं। प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है, जिसे बोलते हैं ना, हम जैसे हैं ऐसे दिखाने के लिए हमें कुछ भी हो करना पड़ता है, क्योंकि समाज है। ठीक है, नहीं तो हमारा समाज के सामने नाम खराब हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी बिजनेस के अंदर इनकम आती है तो काम नहीं मिलता, और काम आता है तो इनकम नहीं आती, मतलब आपके साथ प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल रहता। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आती है। इस तरह से आपके साथ बहुत ही उतार चढ़ाव वाली चीज़ें हो रही है। बिजनेस की बात करूँ, वर्क प्लेस की बात करूँ या स्टूडेंट की बात करूँ, कभी आपके स्टूडेंट आपके पीजी में अच्छे रहते हैं तो पीजी के लिए आपका मूड खराब होता है आपकी फैमिली की तरफ, जिससे आपको पढ़ाई के अंदर कोई कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे नहीं दिखाई दे। आपके दिमाग के ख्याली पुलाव पकते रहते हैं। आप 2 मिनट के अंदर तो आपको उबासी आना स्टार्ट हो जाती है। आप कुछ भी कर लो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको प्रॉब्लम्स हो रही है। अभी कुछ चीज़ें हम बता ही नहीं सकते किसी को कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही है, ना पेरेंट्स को ना किसी को। एक तो पर्सनल हेल्थ इश्यू भी यहाँ पे बहुत लोगों के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग की वजह से आपको रात को नींद नहीं आती, नींद नहीं आने पे बॉडी पर बदन दर्द ज़रूर होता है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है। अभी हम चलते हैं लव लाइफ के अंदर। वैसे तो लव लाइफ में आपको मैंने पहले ही बोला, बट लव लाइफ के अंदर भी मैं आपकी एनर्जी पिक करती हूँ कि क्रश के लिए क्या है। क्रश की बात करूँ तो ओके, जितनी बार आपने देखो, ये जो क्रश है ना आगे बढ़ने देता है ना ये आता है, ये स्टॉप हो चुके हो आप। और इसकी वजह से आपकी खूबसूरती में, आपके लुक में फ़र्क पड़ा है, आपके बिहेवियर में फ़र्क पड़ा है। अभी मैं डिवोर्स लेवल जहाँ पे जिसका डिवोर्स होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब समझो कि आप डिवोर्स में अप्लाई किया है या फिर आपके हस्बैंड वाइफ है तो आप उनसे दूर हो। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो कि आप चाहते ही नहीं हो कि डिवोर्स हो। जब आपने फाइट किया होगा तब एक होता है करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, नहीं अभी तो झंझट से छुटकारा ही मिल जाए, मुझे अपनी ज़िंदगी में नई स्टार्ट करनी है। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी होती है। और एक होता है नहीं 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 नहीं, मैंने गलती किया इस बंदे को छोड़ के, एक मौका फिर से मिल जाए तो वापस आ जाए, कोई नहीं गलती उसकी भी, यहाँ पे एक मौका मांगा जा रहा है। ठीक है, और नॉर्मल लव लाइफ की बात करती हूँ तो देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। तो आप ऐसे समझो स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स आपको हेल्प भी कर रहे हैं। अटेंशन, आपको अटेंशन चाहिए, आपको कोई पैसा वगैरह नहीं चाहिए। एक होता है ना जब हम बचपन में स्टार्टिंग में लव होता है, सिंपल सी बात है, हर स्टेज में होता है, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कि नहीं होता है, सिंपल है। ठीक है, तो एक वक्त होता है कि हमें कोई पैसे वाला इंसान मिल जाए, एक लड़की होती है तो पैसे वाला इंसान मिल जाए, लड़का होता है तो बहुत ही खूबसूरत मिल जाए, जबकि ये आपसे पूरी तरह से ऑपोजिट है। यहाँ पे पैसों की मांग नहीं है, आप इतने कैपेबल हो कि आप इसके साथ 1 BHK में भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। इस टाइप का लव है। जस्ट 1 BHK की बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट नॉर्मल बोलती कि हाँ अच्छे से एडजस्टमेंट कर रहे हैं, आपको 2 वक्त की रोटी चाहिए। यहाँ पे ये टाइप का लव है, एक खूबसूरत सा प्योर लव जहाँ पे पैसे बीच में नहीं आ रहे। आपको ये नहीं पता कि वो बंदा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मेरा फ्यूचर क्या क्या नहीं, बस ये चाहिए, आई नीड दिस पर्सन, दैट्स इट। मुझे नहीं पता है कि मेरा फ्यूचर क्या है, मुझे ये नहीं पता है कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। इस टाइप का लव है, यहाँ पे प्योर लव है।
ठीक है, ये बंदे के साथ ही सोल कनेक्शन महसूस होता है। इसके अलावा आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको कहीं भी अटैचमेंट ज़्यादा फील नहीं हुआ, जस्ट अट्रैक्शन हुआ फिजिकल लेवल का, इससे ज़्यादा मुझे कुछ और नहीं दिखाई दिया। बट इस बंदे के साथ अजीब सा कनेक्शन, ना आप इससे निकल सकते हो और ना ही इससे मतलब इससे आप आगे बढ़ सकते हो। आपको आपकी ज़िंदगी जैसे स्टक सी हो गई, जबकि इससे ऑपोजिट ये बंदा है ना अपनी ज़िंदगी में मस्त मलंग है। ये है एनर्जी, तो आप कंटिन्यू रखिए, वरना स्किप कर दीजिए, ठीक है। ओके, सो देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या गाइडेंस भी आ रहा है, स्टूडेंट के लिए एंड ऑल। तो क्या आपका रीडिंग स्टार्ट कर। सो ओके गाइज, हम आपका रीडिंग स्टार्ट करते हैं और पहले देखते हैं कि जो आपका क्रश है उसकी एनर्जी क्या है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, तो मैं आपको बोलूँगी नहीं, फ़िलहाल अभी इनके दिल में कोई प्यार नहीं है, फ़िलहाल नहीं है। बट हाँ, बहुत ज़्यादा जैसे आपको अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा लविंग कैरिंग एक क्रश वाली एनर्जी होती है जहाँ पे अट्रैक्शन होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज हमारा जो होता है अट्रैक्शन, हमें दिल में बहुत पसंद आता है, एक सुकून सा मिलता है कि ये बहुत अच्छा पर्सन, इसके साथ बहुत बेहतर मेरी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, ये ऐसा कोई पर्सन मिल जाए, इस टाइप की एनर्जी। ये आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, आपके साथ कॉफ़ी पीना चाहते हैं, और ये जर्नी आगे बहुत लॉन्ग जाने वाली है, ठीक है। मैं और एनर्जी में पिक करती हूँ क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो सिंपल सी बात है। तो हाँ बिल्कुल, ये रिश्ते में आपने नेगेटिव हो है आपके क्रश के लिए कि ये मुझे मिल ही नहीं सकता, पता नहीं कितना खूबसूरत बंदा है, बंदी है, मेरे से प्यार करेगा या करेगी या नहीं, क्या पता, मेरा तो स्टेटस ऐसा है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ या पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्या पता वो मेरे से प्यार करेगा या करेगी या नहीं, इस टाइप की एनर्जी है। तो बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे जो आप सोचोगे वहीं पे वही चीज़ पाओगे। रिपीटेड साइकिल होते रहे, सामने आ रहे बंदा लेकिन रियूनियन हो नहीं रहा है, सही से बातचीत नहीं हो रही, जस्ट क्रश की तरफ क्रश ही है आपका, क्योंकि ये रिश्ता आगे जाके लव में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन डिपेंड ऑन यू कि आप कब तक अपने माइंड से नेगेटिव थॉट्स निकालते हो, ठीक है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस, पॉजिटिव रहोगे। अभी पॉजिटिव रहना भी इतना आसान थोड़ी ना, हम थोड़ी ना सतयुग में रहते हैं, हम तो कलयुग में रहते हैं, इंसान है हम। बट हाँ, जब भी आप नेगेटिव सॉन्ग सुनते हो जहाँ पे आपको रोना आता है, आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है ना कि हाँ मेरे अंदर से नेगेटिविटी यहाँ से बढ़ रही है, तो चीज़ों से फ़ौरन हट जाओ। अभी हम देखते हैं कि जिस आपके माइंड में जो है, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, उनके लिए क्या एनर्जी है उनके पार्टनर की। तो देखो गाइज, मैं नॉर्मली बोलती हूँ तो ये है ना थर्ड पार्टी में है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी एंड सॉलिड तरीके से, अभी इनकी फैमिली की तरफ से है या इनकी लव लाइफ में कोई और है, आप अपने हिसाब से देखिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सॉलिड थर्ड पार्टी है और है, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली ये फैमिली को हम थर्ड पार्टी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी क्या चीज़ें आती है तो हम बताते हैं नॉर्मली, तो थर्ड पार्टी नहीं है अभी कभी क्या होता है, ये थर्ड पार्टी का मतलब आप लोग समझो पहले, जिसके मैं आपको पहले भी इस रीडिंग में बता चुकी हूँ कि थर्ड पार्टी क्या है, ये वर्ड क्यों आता है थर्ड पार्टी फैमिली में भी। जब हमारी ज़िंदगी में लव कम अरेंज मैरिज, पहले लव हो और फिर फैमिली इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ पे एक छोटा सा टारगेट होता है, वहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है हमारी ज़िंदगी में कि हम शादी तक पहुँचेंगे तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जबकि हमें नॉर्मल लव लाइफ के अंदर क्या होता है, थर्ड पार्टी यानी कोई लड़का या लड़की, उससे क्या होता है कि हम दोनों के बीच में, समझो एग्जाम्पल देती हूँ कि वो लोगों के बीच में है ना कोई ऐसा इंसान आता है जिसकी वजह से हमारे अंदर जेलसी होती है, हमें पाने का जुनून होता है। क्या करते हैं हम लोग, उसकी राह में निकल जाते हैं, हम अपने आप को सुधारते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तब जाके वो फिर थर्ड पार्टी अपने आप ही समझ जाती है या तो फिर अपने आप ही हट जाती है, ठीक है। और अपने हिसाब से हम लोग अपनी डेस्टिनी की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, आप अपनी डेस्टिनी की तरफ जा रहे हो, आपको यही चीज़ें आपकी कनेक्शन में आगे बढ़ाएगी, आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर भी करेगी, और ये रिलेशनशिप लव लाइफ में कन्वर्ट भी होते हुए दिखाई दे रहा है। और इवन बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने ही पार्टनर से डील कर रहे हैं, मैं ये हर बार बोलती हूँ। बट ये कभी कभी मैंने ये भी नोटिस किया है, जब आप लोग कमेंट करते हो ना, तो मुझे अक्सर ये नोटिस किया है कि आप लोग यही बोलते हैं कि हम लोगों का रियूनियन क्यों नहीं हो रहा है। गाइडेंस फॉलो करोगे ना, ज़रूर होगा, ठीक है। और हाँ, सेकंड थिंग, आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले पे जो नंबर है वहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ओके। सो मेरा कोई और नंबर नहीं है और मेरा कोई और अकाउंट नहीं है। टैरोस्टिक एंड माई टैरोस्टिक वो मेरा खुद का अकाउंट है जो यूट्यूब पे है, और साथ ही में इंस्टाग्राम एंड फेसबुक से भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, ओके। सब नॉर्मली, और मैं बोलूँ तो हाँ बिल्कुल, ये ओवर थिंकिंग के मामले में जितना आपने मास्टरी की है, इतना ये भी आपके सोच रहे। बट आपको अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मैं आपको क्लियरली बोलूँ, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। एक इंसान होता है जहाँ पे हम आपको बहुत ही प्यार से देखते हैं, और एक इंसान होता है कि आपको प्यार से देखा फिर आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत थोड़ी देर के बाद आपको अजीब सा फील होने लगा कि मैं थक चुका इस बंदे या बंदी से। बट जब भी वो चले जाए ना, उसके बाद
नहीं नहीं अभी थोड़ा वक्त और मैं वेट कर लूँ, अभी और थोड़ा वक्त मैं बात कर लेता या कर लेती, इस टाइप की एनर्जी आपके अंदर वो ऑरा क्रिएट हो गया। जब आपके सामने बंदा होता है तो 5-10 मिनट इज़ इनफ, फिर उसके बाद आपके अंदर लोग आपसे चिढ़ना स्टार्ट कर, तो आपके ऑरा पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आपसे लोग भागते क्यों हैं, आपके अंदर जो माइनस चीज़ें आप खुद ही समझ पाओगे। समझ में आया? देखो आज मेरे अंदर जो गलती होगी ना, मेरे को खुद को पता है तो मैं उसको सुधारूंगी, नहीं तो फिर वो एहसास का क्या मतलब, वो गलती हमें पता चले, वो गलती का मतलब क्या। आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान करती हूँ अपने आप को, मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ये करती हूँ, मेरे अंदर ये मेकअप करने में तकलीफ़ है। मैं जस्ट एग्जांपल देती हूँ, जब लड़का है तो आपको क्या बोलेंगे, मेरे हेयर स्टाइल में प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, मैं अपने हेयर के अंदर सही करूँगा, अपने ग्रो करूँगा। तो वो चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है, ना कि उसके अंदर गिल्ट पैदा करने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी हम देखते हैं स्टूडेंट के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। स्टूडेंट के लिए भी मैं यही कार्ड से देखूंगी। देखो मैदान में उतरे हो, मैं हर बार बोलती हूँ, मैदान में उतरे हो, पीछे पलट के देखने का कोई रास्ता है नहीं, ना ही आप यहाँ से भाग सकते हो। तो मैदान छोड़ने से, कंफ्यूज करने से कोई मतलब नहीं। पसंद किया है ना करियर, मम्मी पापा के कहने से भी आपने करियर पसंद किया है ना, तो फिर तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। यूनिवर्स ने चाहा है तो ही आप यहाँ पे हो, तो ही आपने ये करियर पसंद किया है। आपको टेंशन लिए बिना, ठीक है, जो पास हो तो ठीक है, फेल हुए तब भी ठीक है, अपने डेस्टिनी को समझ के एक बार ट्राई तो करो। हिम्मत नहीं करोगे तो एग्जाम में कितने भी मार्क्स आप आएंगे वो भी सुकून नहीं मिलेगा। आप ट्राई करो, नहीं तो फिर ट्राई नहीं करोगे तो फिर मतलब ही नहीं है, या तो फिर फेल हो जाओगे या तो फिर अच्छे मार्क्स आने के बाद भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। तो सुकून से आप ट्राई करो। आपको ये अपने दिल में ये कहने की ज़रूरत है कि नहीं, मैंने जो भी ठीक है मैं कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तब भी ठीक है, मेरी डेस्टिनी। आपको वो चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है। आप ये सोचोगे कि चीज़ को मैं छोड़ दूँ, पैसों की प्रॉब्लम्स की वजह से छोड़ दूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जिस वक्त ये सोचा कि नहीं वो ठीक है, हो जाएगा, कुछ भी होगा हो जाएगा, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। आपको लगता है कि मेरे पास ये मटेरियल इनफ नहीं है पढ़ने के लिए, तो आप एक बार सोचो, ठीक है, जो भी होगा, जैसे भी मेरे को मिल जाएगा। आपको वो पॉजिटिविटी करने की ज़रूरत है। एक बार फेल होंगे, दूसरी बार फेल होंगे, तीसरी बार आप डाउनलोड भी कर लोगे ऑनलाइन से। यू डू इट एवरीथिंग। आपको मैदान में से भागने का कोई मतलब ही नहीं है। या तो करो या तो भागो, और भागने के बाद आपको पता है क्या, मजदूरी करने का इरादा है क्या? एजुकेशन के बिना ज़िंदगी में कुछ नहीं है। तो यू आर सो लकी कि आपके पास इतना है। पढ़े लिखे लोग नहीं होते ना, तब भी उनको अफसोस होता है कि मैं क्या करूँ, मैं पढ़ा होता तो। हाँ ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, पहले का जो एजुकेशन था, आज के एजुकेशन से आसमान ज़मीन का फ़र्क है। पहले का एजुकेशन 10th के अंदर तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल था। आप लोगों का एजुकेशन अभी काफ़ी बेहतर है, तो उस चीज़ पे अपने आप को वर्क करो। आप बहुत आसानी से, आप पहले वाले अपने पेरेंट्स को जाके पूछो कि आपने 10th पास कैसे किया है। 10th पास यानी आप ऐसे समझो कि एक राजा के महल में जाने के बराबर है। अभी के लिए तो 10th ऐसा आसान है, कॉलेज पास करना आसान है, आप कर सकते हो। आप अपने आप को जब तक आसान नहीं बनाओगे तब तक आप आसानी से आगे कैसे बढ़ोगे। आप अपने आप को बुक खोलते ही बोलोगे कि मुझे नहीं आएगा, लेकिन इसको सीखने की कोशिश करो, फिर नहीं आता है तो ठीक है, बट आपने ट्राई नहीं किया तो ज़िंदगी में अफसोस नहीं हो। ठीक है, सो आप ये सोचो कि ठीक है, जो भी होगा 30% 40% तो आएंगे, मैं कुछ तो ट्राई करूँगा, वो ज़्यादा ज़रूरी। यहाँ पे ट्राई की ज़रूरत है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी होगी तो आप कुछ नहीं पा सकते हो, तो फिर यहाँ पे ख़त्म कर दो, चैप्टर क्लोज कर दो। तो फिर आपके पास बहुत सारे बिजनेस के लिए ऑप्शन है, आप खुद भी जानते हो। या तो फिर घर में बैठ के लोगों के ताने सुनो और वो हम चाहते नहीं है। हम राजाशाही ज़िंदगी चाहते हैं। तो जस्ट ऐसा समझो धमका रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जी है वो मैंने आपको बताई। ठीक है, चलो हम देखते हैं बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए आपको गाइडेंस क्या मिल रहा है। देखो गाइस, यहाँ पे सन का एनर्जी है। आपको बहुत सारी चीज़ें सही होते हुए दिखाई दे रही है, बट आपको गाइडेंस ये है कि आपके पास जो ऑप्शन है ना, उसको क्लियर तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन देख के ही आप लोन वगैरह लेना और बिजनेस स्टार्ट करना। रही बात जॉब की, मैं बोलती हूँ तो जॉब भी बहुत अच्छी लगेगी। अभी आपको जॉब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जॉब चेंज करने में भी वक्त है। रही बात बिजनेस की बात करती हूँ, तो बिजनेस में जस्ट वेट, आपके पास वक्त अच्छा आ रहा है, सन का एनर्जी है। बट एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, पैसे आए ना संभल के इस्तेमाल करना। ऐसा नहीं कि पैसे आए तो लॉटरी लग गई, क्योंकि आप हमेशा बिंदास हो जाते हो, बुरे वक्त का याद ही नहीं करते हो आप।
ऐसा नहीं करना चाहिए। वक्त अच्छा आ रहा है, बिंदास रहो। आपके लिए एंजल्स गाइडेंस यही है कि आपके पास जो पैसा आता है ना उसको शांत और समझने की कोशिश करो। आप उस चीज़ों को, आपके पास 1 लाख रुपए का देवा है, आप अलग अलग जगह से तो एक साथ में दो। पहले देवे को ख़त्म करो। कपड़े खरीदोगे, ठीक है, ओके, फेस्टिवल है, लेकिन वो कपड़े इतना ज़्यादा काम नहीं आएंगे जितना आपको पैसों वो चीज़ों के अंदर खर्च करोगे। पहले अपना देवा ख़त्म करो, ठीक है, वो चीज़ें ख़त्म, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ख़त्म करो, ना कि वेस्ट ऑफ पैसे करो, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, वर्क प्लेस के हिसाब से बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बट एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, अभी जॉब चेंज करने का मूड है तो नहीं, थोड़ा वक्त वेट करो। जॉब चेंज करने के वक्त से, जो आपने जॉब चेंज कर लिया है, ठीक है, आप नेक्स्ट मंथ से या जॉब चेंज करने की कोशिश करो, तो एक बार फिर से टर्म्स एंड कंडीशन और साथ में इसका डिटेल देख लेना, वो बहुत ज़रूरी है आपके अंदर, ठीक है। जॉब अभी नहीं, थोड़ा वक्त का वेट करो, ठीक है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग, लेकिन साथ में आपको नॉर्मली सबके लिए एंजल्स गाइडेंस भी देती हूँ आपके लिए। क्या एंजल्स गाइडेंस है? ओके, देखो गाइज, जिंदगी में ना प्योरिटी नाम की चीज़ होती है, ठीक है। लोग हमारे आसपास कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। अभी मैं नॉर्मली बोलूँ तो स्पिरिचुअलिटी को लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ बुरा। किसी को कुछ चीज़ें पसंद आती है, किसी को कुछ चीज़ें नहीं पसंद आती है। मैं आपको एक ही सलाह दूंगी, हमेशा अपना काम करते रहो। अच्छा लगता है लोगों को तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तो उसकी प्रॉब्लम है, उसका माइंड थॉट्स है, लेकिन किसी और के माइंड के हिसाब से ना चलो आप। बस आपके लिए यही एंजल्स गाइडेंस है। किसी के काम में जाके दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अभी क्या है, दखल अंदाजी का मतलब ये, मैंने ये वर्ड क्यों बोला, क्योंकि आपके अंदर एक आदत है, आप इन्हें हमेशा अच्छी सलाह देने जाते हो कभी कभी, ठीक है, कभी कभी अच्छी और कभी कभी रूड बिहेवियर से, बट सामने वाले का हमेशा भला ही चाहते हो, लेकिन सामने वाला इंसान हमेशा आपको गलत प्रूफ कर देता है। तो मैं आपको बन सके तो ध्यान रखो, जस्ट लेट गो करो हर चीज़ों को, ठीक है। नहीं समझ में आती है तो ठीक है, बट ओके, जस्ट ओके, ठीक है, आपको समझना है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। सो ये थे आपके लिए एंजल्स गाइडेंस और साथ में आपका रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। लाइक एंड सब्सक्राइब, साथ में सेकंड चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं करते बोला, और लाइक एंड क्लेम क्यों नहीं करते मजाक करती हूँ, जैसे आपकी मर्जी। चलो, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।